नमस्कार साथियों। आज हम एक नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ फिर से हाजिर हैं। ये पेपर है राजस्थान पशु परिचर भर्ती का पेपर, जो 2 दिसंबर को सेकंड पारी में हुआ था। ये पेपर मेरे पास जिस हिसाब से फ़ोटो क्लिक करके आया है, उसी प्रकार से मैं आपको इसके आंसर जो है वो करवाऊँगी। तो आप जो हैं वो अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और उसके बाद में आपने क्या आंसर किया है वो अपनी OMR सीट से भी चेक कर लें और देखें कि आपके कितने नंबर जो हैं वो इसमें बनते हैं। ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो एकदम से सटीक जानकारी के साथ है और पूर्णतः सावधानी से बनाया गया पेपर है। तो आप जो है इसको देखें और अपने पेपर से मिलान करके पता करें कि आपके कितने नंबर बनते हैं। तो इसी प्रकार से हम एक के बाद एक सारे जो पेपर हैं वो आपको सोल्व करवाएंगे। इसमें राजस्थान जी के, राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान का भूगोल और भारत एवं विश्व के बारे में जितने भी प्रश्न आए हैं वो प्रश्न आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें, तो ये 147 नंबर पेज पे ये प्रश्न दिया गया। 147 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी पेज नहीं, 147 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए राजस्थान अध्ययन से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतःस्थलीय अपवाह से संबंधित है, यानी अंतःस्थलीय नदी कौन सी है। तो अंतःस्थलीय सबसे बड़ी तो घग्गर है और इसमें जो दी गई ऑप्शन सी, कांतली नदी जो है, जो झुंझुनू सीकर इस साइड में बहती है, ये नदी इसमें अंतःस्थलीय है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए 148 नंबर प्रश्न, लूणी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है। तो लूणी का उद्गम कहाँ से है, अजमेर के नागपाड़ से। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ये अजमेर में नागपहाड़ जो है वहाँ से ये नदी निकलती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न, ये देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो ये कहाँ है, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र जो है वहाँ है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 150 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात जो है ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में हम देखते हैं 143 नंबर प्रश्न जो है वो साइंस का क्वेश्चन है और 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, बूंदी में तारागढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया। तो वैसे बूंदी और किला जो है वो बरसिंह द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है राव राजा बरसिंह द्वारा ये किला निर्माण किया गया है, इसमें बेर सिंह लिखा गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए कोमल कोठारी, शैतान सिंह, जगजीत सिंह, पंडित झाबरमल शर्मा, इसमें हमें 1-2 का ही पता होता है तो भी अपना सही उत्तर अपन निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए पंडित झाबरमल शर्मा ये पत्रकारिता से संबंधित हैं, तो डी में देखो 2, ठीक है। फिर जगजीत सिंह गायन से 1, सी में 1, शैतान सिंह बहादुरी और पराक्रम 4 और ए कोमल कोठारी लोक संस्कृति यानी 3, ये जहाँ पर होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए 146 नंबर प्रश्न है, निष्कलंक पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संत मावजी जो हैं इन्होंने की थी। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो हम देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय यहाँ पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 2019 में महत्वपूर्ण रूप से संशोधित कर दिया गया था। तो 2019 में जब कोरोना काल था उस समय क्या हुआ था, तो संशोधित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 370 जो है इसको संशोधित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए 140 नंबर प्रश्न है। इसमें
भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2 विद्यालय शिक्षा प्रणाली को में बदल दिया गया। तो 10+2 जो है उसको कौन सा है, यानी 12वीं तक पूछा है इसमें, तो ऑप्शन बी 5+4+3 अगर संपूर्ण पूछता बीए तक का पूछता तो होता ऑप्शन सी 5+3 और +4 ये होता बीए तक का, लेकिन यहाँ पर 12वीं तक का पूछा है तो 5+4+3 यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 100 इसके बाद में देखिए अगला जो प्रश्न है 142 नंबर प्रश्न है, ये भी अपना नहीं है। और इसके बाद में हम देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। देखिए मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर होगा इसमें विराटनगर। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, यानी बेराट जो है उसका प्राचीन नाम जो है वो विराटनगर था। तो ऑप्शन ए जो है, और यहाँ पर जो है पांडवों ने अपना जो है अज्ञातवास बिताया था राजा विराट के पास में, ये वही है विराटनगर। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 134 देखिए बाघ परियोजना अभियान का आरंभ खालिस्तान में हुआ था, तो बाघ परियोजना सबसे पहले कब हुई थी, तो ऑप्शन बी 1973 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में 135 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण नीति सीधे सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वन्य जीवन अभ्यारण्य का सीमांकन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला 37 नंबर अपना नहीं है और ये भी नहीं है। बाद में इसके अगला प्रश्न देखिए 123 भी नहीं है, 124 भी नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो अपना बनता है वो है ये 125 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखो ये रिपीट प्रश्न आ रहे हैं माउंट आबू वाले। तो ऑप्शन सी जो है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिसे सदाबहार वन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसके बाद में 126 नंबर क्वेश्चन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान मानसून से प्राप्त होती है, तो दक्षिणी पूर्वी मानसून जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 127 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध स्थित है। देखो रिपीट प्रश्न है, पहले तो पूछा था पहली पारी में कि मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, अब पूछा है मेजा बांध कहाँ स्थित है, तो मेजा बांध ऑप्शन सी भीलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 128 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर बिसलपुर बांध का निर्माण किया गया। तो ये पहले बताया बिसलपुर बैसें बनास, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर। इस पेपर में जो पहले 3 पेपर हुए हैं उनमें से कम 10 प्रश्न जो हैं वो रिपीट हुए। ये बिसलपुर और बनास वाला भी रिपीट प्रश्न है, तो ध्यान से अगर कोई पढ़ करके गया है तो 10 प्रश्न जो हैं पेपर के अंदर से ही मिले हैं उसे। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राजस्थान में काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है, नहीं पूछा है इसमें। तो इसमें देखिए ए में दिया है ये चिका प्रधान मृदा है, ठीक है, इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, नहीं भाई नाइट्रोजन नहीं होता है इसमें, तो ऑप्शन ए जो बी है वो इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है पूछा गया है हमें, हाँ 130 नंबर प्रश्न केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है। और पहले पूछा गया है पेपर में कि काजरी जो है किस क्षेत्र में कार्य करती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो काजरी कहाँ है, ऑप्शन बी जोधपुर में, काजरी और आपरी दोनों का मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 131 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य को विकसित किया गया है। तो ये भी क्या कहाँ है, ऑप्शन सी जोधपुर में अमृता देवी मृग अभ्यारण्य, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये भी रिपीट प्रश्न है। अगला 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन सी, लोक निर्माण विभाग राजस्थान के द्वारा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं 113 नंबर प्रश्न। हाँ, शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को कहा जाता है। ये प्रश्न रिपीट है भाई, गर्मी वाली में तो लू और शीत वाली में मावठ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 114 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम बताइए। लो, कितना इजी प्रश्न जो है वो इसमें पूछा गया। राज्य पक्षी तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन डी गोडावण जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, लक्ष्मी निवास मित्तल जिनका जन्म राजस्थान में हुआ है कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? तो लक्ष्मी निवास मित्तल किससे संबंधित है भाई? तो ऑप्शन डी उद्योग से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उद्योग होगा। फिर 116 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में जन्मी इला अरुण कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये जो है ऑप्शन डी लोक पॉप संगीत, ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 117 नंबर प्रश्न, 2001 और 2011 के दशक में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? जनसंख्या वृद्धि दर पूछी है तो ऑप्शन बी बाड़मेर जो है उसकी सबसे अधिक थी। बी जो है बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है अपने को राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न जो है 119 नंबर भी नहीं है, 120 भी नहीं है, 121 भी नहीं है और 122 भी नहीं है, 107, 8 नहीं। इसके बाद में अपना राजस्थान अध्ययन का क्वेश्चन जो है वो बनता है। हाँ, ये प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित में से पलास वन राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं है? पलास के वन तो देखिए अलवर में है, उदयपुर में है और अजमेर में है। ऑप्शन डी जो है जैसलमेर में नहीं है। ये प्रश्न भी रिपीट प्रश्न है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो हम देखते हैं, नहीं ये भी नहीं है, राजस्थान जीके से संबंधित ये भी नहीं है। इस पेज में राजस्थान से संबंधित प्रश्न नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए खिलाड़ियों में से राजस्थान राज्य से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान से किया था ऑप्शन सी महेश्वरी चौहान ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसमें राजस्थान जीके से संबंधित नहीं है। इसके बाद में 100 नंबर नहीं और 101 भी नहीं। अगला देखिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें राजस्थान के वर्तमान गवर्नर 1 सितंबर 2024 का नाम है, कौन है गवर्नर? तो ऑप्शन सी श्री हरि भाऊ किशन राव बागड़े, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन ये भी छोड़िए, फिर 95 भी नहीं है। अगला प्रश्न होगा अपना 96 भी नहीं है। अगला देखिए, हाँ, क्वेश्चन संख्या है 97, कृष्णा पूनिया राजस्थान की एक महिला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? राजगढ़ की विधायक भी हैं ये कृष्णा पूनिया, ये किससे हैं? ऑप्शन ए डिस्कस थ्रो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए अपना है, यहाँ पर 89 भी नहीं है। हाँ, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस रेगिस्तान के नाम का चयन कीजिए जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में स्थित ऑप्शन ए थार का रेगिस्तान, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 90 नंबर, निम्नलिखित राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तो रावतबाटा, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ में, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है
2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? तो पेरिस ओलंपिक में जो पदक जीते गए थे वो है ऑप्शन बी 29 पदक हैं इसमें। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम। तो इससे पहले जो है वो पूछा था कि अब तक कितनी मुख्यमंत्री बनी है महिलाएं, तो एक थी और एक कौन है? ऑप्शन ए श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, ये राजस्थान जी के और इससे संबंधित नहीं है, मैथ के हैं, और ये साइंस का या पशु परिचर का है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है देखिए, हाँ, प्रश्न नंबर 75, दिसंबर 2023 में इनमें से किन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो उप मुख्यमंत्री पहले क्या पूछ लिया था भाई, प्रेम कुमार वो बैरवा को पूछा था। अब दूसरी जो है वो कौन है? ऑप्शन सी दिया कुमारी, इसमें करेक्ट आंसर होगा 75 में। फिर अगला 76 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई है? इसमें ऑप्शन सी अनियमित वर्षा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये तो सभी को पता है भाई, उष्ट अनुसंधान केंद्र जो है वो बीकानेर में है। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नहरों में से किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? तो राजस्थान नहर कौन सा था? इंदिरा गांधी नहर का। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है? तो भारत में कहाँ? ये राजस्थान अध्ययन का पहला ही प्रश्न है, पहले पाठ का पहला ही प्रश्न है ये। तो ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी में है ये राजस्थान जो है इसकी स्थिति। अगला प्रश्न जो है हम देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन भी नहीं है। 72 के बाद में यहाँ पर ये पशु परिचर से संबंधित प्रश्न है इस पेज में। इसके बाद में अगले पेज में हम चलते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो है 65 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? अलवर, भरतपुर, ये जयपुर, गंगानगर, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा, नदियों द्वारा लाई गई मृदा जो है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न बहुत रिपीट हुआ है भाई, हर पेपर में रिपीट है ये प्रश्न। कई बार इसमें पर्ची पूछ लिया है, कई बार विगत पूछ लिया है, कई बार इसमें क्या पूछा है, ये रासो पूछ लिया है। तो इसमें देखिए क्या है, वह काव्य ग्रंथ जिसमें राजा के गौरवशाली वैभव, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी रासो इसका करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न तीनों पेपरों में रिपीट हुआ है। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल की शुरुआत किस प्रसिद्ध लोक नाटककार ने की थी? तो कुचामनी ख्याल किसकी है? ऑप्शन बी लच्छीराम की। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत रहे? तो कौन थे? प्रतिभा पाटिल थे और बाद में ये राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए, समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, समता दर्शन और व्यवहार, ये फिर भी पूछी जा सकती है। तो ये किसने लिखी थी? तो ऑप्शन बी आचार्य नानेश मुनि, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो पशु मेला कौन सा है राजस्थान का? तो ऑप्शन सी वीर तेजाजी पशु मेला जो है वो सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला प्रश्न जो है वो हम देखते हैं, इसमें अपना ये पशु परिचर से संबंधित है, फिर ये भी पशु परिचर का 63 भी। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 55 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी अपना नहीं है, 56 भी नहीं, 57 भी नहीं। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो देखिए 58 भी नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन,
राजस्थान की पिछोला झील कहाँ स्थित है? बहुत ही इजी प्रश्न, ऑप्शन सी उदयपुर में। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो राजस्थान में स्थित है, ये रिपीट प्रश्न है भाई, तो ऑप्शन सी सांबर झील खारे पानी की, और एक पेपर में पूछा है मीठे पानी की झील। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हम देखते हैं राजस्थान जीके या करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो देखते हैं, ये भी इस पेज में नहीं है। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक रही है? साक्षरता दर, तो कोटा, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर से होते हुए मुंबई जाता है? ये जो है गलियारा में आता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48, जो पहले इसका नाम था राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 और वर्तमान में ही ये 48, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 49 भी अपना नहीं है, फिर 59 भी नहीं, और इसमें ये भी नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 46 नंबर देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो ऑप्शन सी डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है शायद 38। लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। उपरोक्त पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, हाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया है। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में लोकप्रिय हैं। ये तो सही है, ठीक है, ये कथन तो सही है। फिर अगला, ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका धड़ रुंडेला तक पहुंच गया था। ये भी सही है। फिर कल्लाजी द्वारा कामड़िया पंथ की, ये भी सही है। राजस्थान में पाबूजी ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सी डी दोनों सही हैं। बी जो है, बी में देखिए भाई, ये रुंडेला तक पहुंच गया था, ये जो कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन ए सी और डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सी और डी, यानी ऑप्शन डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए, प्रश्न संख्या 40, राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायिका कौन थी? तो इसमें ऑप्शन बी राणाबाई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो हम देखते हैं। हाँ देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य राजस्थान की आत्मा, ऑप्शन बी घूमर इसका करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में तीज के त्यौहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर पहनती है। रिपीट प्रश्न है भाई, ये भी महिलाएं अधिकतर क्या पहनती हैं? लहरिया बात की ओढ़नी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? ये भी रिपीट है। ऑप्शन बी होली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल है? तो पंचपीर जो है उसका एक सूत्र है गोपाराम है। ये सूत्र है गोपाराम है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, मैं से मेहा जी, है से हड़बू जी। ये पंचपीर में है, तो इसमें और तो सारे हैं, तेजा जी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? एक पहले पेपर में पूछा गया था सबसे अधिक घनत्व, तो उसमें उत्तर था जयपुर। इसमें कम पूछा गया तो ऑप्शन बी जैसलमेर, यहाँ पर 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जयपुर गुलाबी नगरी में स्थित हवा महल किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ये कौन सा है? हवा महल है, 5 मंजिला महल है और ये कृष्ण के मुकुट के जैसा है और गेरुए रंग में रंगा हुआ है। इसका वास्तुकार तो ऑप्शन सी लालचंद उस्ता जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना बनता है 28 नंबर भी नहीं है, फिर 29 नंबर प्रश्न क्या है? 29 नंबर भी पशुपालन से संबंधित है। 30 नंबर, उस प्रदेश को चुनिए जो राजस्थान राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहले पूछा था नहीं करता है, तो उसमें महाराष्ट्र उत्तर था, और ये करता है साझा करता है तो ऑप्शन ए गुजरात जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पुष्कर मेला कहाँ है भाई? पुष्कर मेला अजमेर में, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे पशु परिचर के 150 क्वेश्चन, जिनमें हमने राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का करंट अफेयर्स के जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, और एकदम सटीक जो जानकारी है इन प्रश्नों की है। तो मिलान करिए और देखिए आप कितनी मेरिट तक पहुंचते हैं। तो ये जो है यानी 2 दिसंबर का सेकंड पारी का पेपर है। जो भी बच्चों ने पेपर दिया है या आगे आज 3 दिसंबर को जो पेपर देने जा रहे हैं वो इस पेपर को अवश्य पढ़ करके जाएं। इसमें से 10 क्वेश्चन जो हैं, अभी तक 3-4 जो पेपर हुए हैं उन पेपरों में से अगर सही से पढ़ करके जाते हैं तो राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल और इनके कम से कम 10 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट में आपको मिल जाएंगे। तो ये बात जो है ध्यान रखें और तीनों पेपरों को पहले ही पढ़ करके जाएं। आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों के साथ भी साझा करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।